इकोनॉमिक्स स्टूडेंट्स ऑफन थिंक कि यूपीएससी तो कर ही रहे हैं, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल भी है, तो साइड में ना आईईएस भी कर लेते हैं और आरबीआई डीईपीआर भी दे ही देंगे, बैकअप रहेगा। एक्चुअली नॉट क्वाइट, दिस इज नॉट बैकअप प्लानिंग, इसको ना सिलेबस टूरिज्म बोलते हैं। इफ यू स्टार्ट डूइंग दिस ऑन मंडे, यू विल लैंड इन एन एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस बाय संडे। सो आज का हमारा एजेंडा है टू कंपेयर यूपीएससी, आईईएस एंड आरबीआई डीईपीआर। We will talk about the exams, the jobs, and most importantly, how to structure your preparation so that you have a real backup, not just a random list of options. Welcome to Econiti, where economics makes sense. I'm Komal, and this is the second video in our series called Careers in Economics, a Complete Roadmap. In the first video, we looked at the broad career paths after economics, government exams, higher studies, corporate, academia, and alternate paths. And I also gave you 4 questions to think about. Huh? What is your time horizon? What is your risk tolerance? What is your interest? And what is your job suitability? Right? आज का हमारा काम है, we will be applying these 4 questions to one of the most confusing choices for economic students: UPSC versus IES versus RBI Grade B DEPR. So चलो शुरू करते हैं. Before we begin the comparison, first we need to understand कि हर एग्जाम का मतलब ओवरव्यू क्या है, राइट? आई कीप दिस शॉर्ट राइट नाउ क्योंकि हमारे आगे के जो वीडियोस हैं दे आर डेडिकेटेड टू ईच ऑफ दीज 3 एग्जाम्स इंडिविजुअली. एक एक वीडियो एक एक एग्जाम को टारगेट करेगा, तो आई विल जस्ट कीप इट शॉर्ट, लेकिन एक जनरल आइडिया हम लगा लेते हैं. फर्स्ट इज योर यूपीएससी सीएससी. So CSE is what? Civil Services Examination. So UPSC CSE is the exam through which you enter services like IAS, IPS, IFS, Administrative Services, Police Services, Foreign Services, right? Revenue Services, and many other central services. This is the big one, है ना? ये वो है जो इसके बारे में सब जानते हैं. मूवीज से लेके हर जगह यही रेफरेंस होता है, यूपीएससी यूपीएससी. इसके लिए इकोनॉमिक्स इज नॉट रिक्वायर्ड. कोई भी ग्रेजुएट अपीयर कर सकता है, लेकिन अगर इकोनॉमिक्स है आपके पास तो इट विल डेफिनेटली गिव यू एन एज, स्पेशली बिकॉज GS3 का मेन पोर्शन इकोनॉमी है, राइट? देन यू हैव एसए इंटरव्यू, एंड इफ यू टेक इकोनॉमिक्स ऑप्शनल तो वो तो है. एज आई टोल्ड यू फर्स्ट वीडियो में, इकोनॉमिक्स एक सोचने का तरीका है, इट्स वे ऑफ थिंकिंग अबाउट लाइफ. सो इट इज वेरी हेल्पफुल इफ यू इम्बाइब दैट इन पेपर्स लाइक द यूपीएससी सीएससी. ठीक, लेकिन ऑफ कोर्स यूपीएससी में सिर्फ इकोनॉमिक्स पढ़ के काम नहीं चलेगा. यू नीड पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एथिक्स, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर्स, आंसर राइटिंग, essay writing. Basically you need to understand India as a whole. ठीक, सो याद रखना, यूपीएससी इज नॉट एन इकोनॉमिक्स जॉब, इट इज ए जनरलिस्ट गवर्नेंस एग्जाम. नाउ लेट्स कम टू इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, या जिसको आईईएस शॉर्ट में बोलेंगे. आईईएस जो है वो एक स्पेशलिस्ट इकोनॉमिक करियर है सरकार में, इन द अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्पेसिफिकली इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. ठीक है, इसके लिए यू विल नीड अ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन इकोनॉमिक्स. देर आर सम रिलेटेड फील्ड्स दैट आर अलाउड. आईईएस ऑफिसर्स क्या काम करते हैं? दे वर्क इन मिनिस्ट्रीज, इन वेरियस डिपार्टमेंट्स, कमीशंस, पॉलिसी यूनिट्स, और इनका जो काम है दैट इन्वॉल्व्स इकोनॉमिक एडवाइस, डेटा एनालिसिस, पॉलिसी फॉर्मुलेशन, स्कीम एवेल्युएशन, रिपोर्ट्स हो गया, बजट हो गया, ग्रोथ डेवलपमेंट, पब्लिक फाइनेंस, ट्रेड. डिपेंड करता है इन विच डिपार्टमेंट यू आर पोस्टेड, यू विल हैव टू वर्क ऑन ऑल ऑफ दीज थिंग्स फ्रॉम एन इकोनॉमिस्ट एंगल. UPSC में economics helps you to think better, but IES में economics is your actual job. So if you like economics enough and you also want to work inside the government policy machinery, IES is a very strong option for you. Now, third one is RBI Grade B DEPR. Now, notice every time I do add DEPR, उसका रीजन ये है कि RBI में there are actually 2 Grade B posts. एक ग्रेड बी जनरलिस्ट ऑफिसर के लिए होती है, एंड एक ग्रेड बी डीईपीआर ऑफिसर. दीज आर नॉट द सेम थिंग. सो डीईपीआर, let's first talk about the generalist. So generalist is a broader category. It is a generalist officer role in RBI. Mostly, like, it has a lot of administrative responsibilities.
RBI DEPR वाला जो कैटेगरी है, that is an economist role. So DEPR stands for Department of Economic and Policy Research. So this is the specialist economic role inside the RBI. And for this, again, you will need a postgraduate degree in economics, and work will be much more economics heavy. This will be where your macro will be in focus. So macro analysis हो गया, inflation, monetary policy, फाइनेंशियल मार्केट्स, बैंकिंग सेक्टर, फिर उसके साथ साथ ग्रोथ, एक्सटर्नल सेक्टर फोरकास्टिंग, रिपोर्ट्स, डेटा, ऑल दीज थिंग्स. सो अगर मैं एक फ्रेमवर्क में इनको सेट करूँ, सो यूपीएससी इज generalist governance, IES is government economist, and RBI DEPR is central bank economist, RBI economist. ठीक. ये तीनों अलग पार्ट्स हैं. Even though when we analyze them separately, and I'm saying that right away as well, in तीनों का syllabus overlap huge है. So in fact, the way we teach at Econiti and the way most places teach is that they start with teaching economics for all of them together. And then once the UPSC wala portion gets over, then you do the more advanced, specialized things that are only there for IES and RBI syllabus. ठीक है. So syllabus overlap huge है, लेकिन ये तीन अलग पाथ हैं. तीनों प्रेस्टिजियस हैं, लेकिन तीनों का डिमांड, रिवॉर्ड, प्रेपरेशन एंड डेली लाइफ ये बहुत अलग है. ठीक. सो वी नीड टू कंपेयर देम, एंड व्हाट वी विल डू इज वी विल कंपेयर देम ऑन 5 डायमेंशंस. ठीक है. 5 डायमेंशन से मैंने रखे हैं. दिस विल गिव यू अ very good idea about how they compare with each other. The first is the simplest, who can appear, the eligibility question. यूपीएससी के लिए किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन काफी है. पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं, ग्रेजुएशन. सो यू कैन बी अ हिस्ट्री स्टूडेंट, साइंस स्टूडेंट, एनीवन. इकोनॉमिक्स एक रिक्वायरमेंट नहीं है. आईईएस एंड आरबीआई डीपीआर के लिए, दोनों के लिए इकोनॉमिक्स रिक्वायरमेंट है. प्लस नॉट ओनली इकोनॉमिक्स, यू नीड ए पोस्ट ग्रेजुएट degree in economics. In fact, for RBI, if you do not have your degree, if you have not finished your post graduation in NICO, you cannot even appear. IES के लिए you can still appear. So both of them require a post grad degree in economics या फिर a closely related field that has quantitative component. यहाँ पे economics specifically matters. So given this eligibility, if you are a BA economics students, तो भी ये तीनों तुम्हारे लिए इवेंचुअली अवेलेबल हो जाने वाली है. अगर MA इकोनॉमिक स्टूडेंट हो, तब तो ये तीनों अपॉर्चुनिटीज, तीनों ऑप्शंस आर ऑलरेडी ओपन फॉर यू. ओके. Next dimension is what is the difficulty level, right? Without mincing any words, UPSC is the hardest exam in India, full stop. The selection rate across all attempts is under 1%. And इसके साथ साथ जो कंपटीशन आता है वो सिर्फ इकोनॉमिक स्टूडेंट से तो आता नहीं है. इट इज फ्रॉम द बेस्ट ग्रेजुएट्स अक्रॉस एवरी डिसिप्लिन. एंड सिलेबस में तुमको जीएस के पेपर्स करने हैं, जनरल स्टडीज, ऑप्शनल पेपर्स करने हैं, उसके साथ साथ सीसैट, द एप्टीट्यूड टेस्ट दैट यू हैव टू डू, एसए करना है, एथिक्स करना है. ऑल ऑफ दिस इज द सिलेबस, द everything under the sun kind of a syllabus. साइकिल क्या होता है? सो यू हैव प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू. सो एक साइकिल एक पूरे साल का होता है. यूजुअली इट इज ए मल्टी ईयर, मल्टी स्टेज प्रोसेस, and it demands a very high level of general intelligence as well as sustained preparation. Coming to IES is also extremely competitive, but the difference is that it is less crowded. So it is less crowded for 2 reasons. एक कि ये एक स्पेशलिस्ट इकोनॉमिक्स वालों का क्राउड आता है, और दूसरा ये कि लोगों को पता नहीं है इसके बारे में, राइट? सो फ्यूअर स्टूडेंट्स अपीयर, इनफैक्ट फ्यूअर कोचिंग ऑप्शंस आल्सो एग्जिस्ट, एंड ऑनेस्टली इट्स क्वाइट अंडररेटेड. सो मेनी स्टूडेंट्स जो लोग आईएएस क्रैक कर पाते, दे वुड हैव, they never even tried because they didn't even know enough about it. So this can work in your advantage because it slims down the people, slims down the competition. Now RBI, again a very good option, plus very competitive just like others. Lekin again IAS ki tarah this is focused. It also tests economics deeply. If you are good at economics and you prepare well, your chances are very real.
डिफिकल्टी हाई है लेकिन प्रेपरेशन इज मोर फोकस्ड, मोर डिफाइंड. So what you can do is you can think about this difference in syllabus in terms of breadth versus depth. So UPSC tests breadth, or IES and RBI they test depth. UPSC can ask a question like, how do you, not, it won't be a question. Broadly, it asks you that, can you understand governance broadly? IES will ask you something like, can you think like a government policy economist? And RBI will be like, can you think like a central bank economist? दोनों में economist, but focus उसमें भी separate है. हाँ, यूपीएससी में पहुंचाओगे तो यू विल स्टडी ऑलमोस्ट एवरीथिंग, एंशियंट हिस्ट्री से लेके पॉलिटी, ज्योग्राफी, एथिक्स, एनवायरनमेंट, इंटरनेशनल रिलेशंस, करंट अफेयर्स. आईएएस और आरबीआई में you will study economics seriously. So you will have micro, macro, public finance, international economics, growth, development, statistics, econometrics, Indian economy, everything related to economics. ठीक है? So this is your broad idea about the difficulty comparison across the three examinations. Now let's move to dimension number 3, which is the time investment that is required. यूपीएससी जो है वो है फुल तामझाम एग्जाम. हाँ, मैंने जैसे बोला 3 phases, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू. एक साइकिल पूरे 1 साल का होता है, and it would typically take 2 to 4 years of serious focused preparation, sometimes even longer. So यूपीएससी की कहानियां और मीम्स हम सबने देखी हैं. And it at the same time it will need most of your attention. So you cannot casually prepare for UPSC alongside 2 other examinations. ठीक है? आरबीआई का सॉरी आईईएस का क्या है? आईईएस के 2 phases होते हैं. So you have phase 1. This is so there is no prelims kind of MCQ based exam in IES. You start with a descriptive phase. You have 4 economics papers and 1 general studies paper, so you have 5 descriptive papers, and then you go to phase 2, which is the interview phase. So one cycle lasts about 6 to 8 months, or structured preparation के साथ serious candidates are able to crack it within 1 to 2 attempts. So the preparation window will be roughly around 6 to 12 months, or maybe 18 months of dedicated study. Finally आरबीआई में फिर से 3 फेज होते हैं. सो आरबीआई का भी फर्स्ट फेज इज एमसीक्यू बेस्ड, फेज 2 इज डिस्क्रिप्टिव, 2 इकोनॉमिक्स के पेपर होते हैं डिस्क्रिप्टिव में, एंड फेज 3 इज अगेन इंटरव्यू. राइट, वन साइकिल like IES is 6 to 8 months, and similar to IES, serious candidate 1 से 2 साल में इसको निकाल लेते हैं. ठीक है, ये है कि भाई टाइमलाइन कैसे रहता है इनका, और क्या क्या इस एग्जाम में क्या फेजेस होते हैं, क्या क्या कौन कौन से फेज में किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. Moving to dimension number 4, what do you actually do after selection? So this is the daily work wala question. And this is something where many students don't think deeply enough. सोचो एग्जाम तो 1-2 साल की चीज है, चलो 2-3 साल की चीज है, हाँ 4 साल, लेकिन जॉब इज योर डेली लाइफ, राइट? सो यू हैव टू थिंक अबाउट दिस वेरी केयरफुली. इन यूपीएससी यू बिकम एन एडमिनिस्ट्रेटर, ए डिप्लोमैट, हाँ, या फिर पुलिस ऑफिसर, टैक्स ऑफिसर, या जो भी अदर सर्विसेज है. सो यू विल एसेंशियली बी हैंडलिंग पीपल, you will be handling entire districts, departments, law and order, schemes, public grievances, crisis situation. It is a high responsibility, public facing, governance heavy role. इकोनॉमिक्स डिग्री आपको हेल्प जरूर करेगी टू क्वालिफाई एंड देन टू थिंक बेटर लेटर, बट your day-to-day job is not going to be economics, economic related, economics research. It is going to be administration, people, politics, right? Governance. IES में you work as an economist inside the government. So you may work on policy notes, economic reports, sectoral analysis, budgets, scheme evaluation, ministry level decision support. It is less public facing than many civil services roles and much more economics focused. अब RBI DEPR में you work as an economist inside India's central bank. So your job would be maybe to analyze inflation, monetary policy, financial markets, external sector, banking, macroeconomic trends. Your work is institutional, analytical,
research oriented and policy linked. So UPSC uses economics as one part of a larger governance toolkit. IES and RBI, they use economics as the center of the job. All right. Now let's come to dimension number 5, which is salary and lifestyle. Now, this is something that is the first thing that comes to mind whenever you're thinking in terms of government exams, especially UPSC. I have put it at number 5, but still it may be an important criteria for a lot of people, not very advisable, but maybe. Um, तो इस पे भी let us compare these three examinations. IES is enormous power, prestige, right? And the rewards are non-monetary mainly. So you have the official bungalow, the staff, the influence, the work. पूरा मतलब तामझाम एग्जाम लेने में करते हैं तो उसके बाद भी पूरा तामझाम ये लोग प्रोवाइड करते हैं. Salary, जो actual salary है, that is very modest compared to private sector standards, but it is the lifestyle that comes with it that is unique in India. सो आई यूपीएससी का यही मेन चार्म रहता है बच्चों के बीच, नॉट एडवाइजेबल बट फैक्चुअली. सो यू हैव this prestigious lavish lifestyle that you will be able to live. Doesn't come with an easy lifestyle. So usually what happens is, again, I'll be very honest about it. One of my cousins is an IPS officer, has a lavish lifestyle, a big bungalow, and all kinds of servants and everything. He never gets to enjoy it. His family does, but he doesn't. So just be careful that yes, there will be prestige, there will be power, but there will also be a lot of work. It is going to be a busy life. Then let's get to RBI Grade P. Salary wise, government job may one of the best paying in India. You have great pay, you have great benefits. Mostly you get placed in Mumbai, and you will usually have a healthy work-life balance by government standards. So UPSC के comparison में इधर का work-life balance काफी बेहतर होने वाला है. Okay. Finally, IES, again it is underrated. It has good salary, central government benefits, meaningful work. हाँ. It is not as well known outside economic circles, लेकिन economic circle में ये actually बहुत respected, बहुत prestigious field है, बहुत prestigious job है. Okay. Alright. So comparison तो हो गया. अभी decide कैसे करना है, असली सवाल तो यही है ना. तो let's now go back to the 4 questions from the first video and we will answer them one by one and decide accordingly by finally क्या करना है. Of course, final decision will be yours. How or what kind of answers will put you in what kind of or which of these exam trajectories is what we're going to look at here today. फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये था कि टाइम होराइजन क्या है, व्हाट इज योर टाइम होराइजन. नाउ लेट्स डू एन एग्जांपल. सपोज यू आर 21. So if you're 21 and you just finished your BA, you have time. So UPSC as primary goal with smart backups, it makes good sense for you. It makes complete sense for you. Are you 25 on the other hand? You're just on the verge of finishing your MBA, your MA, and maybe you're 25 years of age, for example. तो calculation shift हो जाती है. You may want a faster path to a stable, high quality job. So in that case, RBI and IES become better options for you. So I'm not at all saying that age is a barrier, but it surely is a variable that affects you. At least it affects the sequence, which makes the most sense for you. So it depends कि भाई आपका क्या एज है और आपका क्या टाइम फ्रेम है, अपना जो भी पर्सनल है आपका. यूपीएससी कंप्लीट इकोसिस्टम होता है, उसका एक लॉन्ग प्रेपरेशन साइकिल होता है ना. सो यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ पेपर्स. आईईएस आरबीआई भी डिफिकल्ट होता है, बट दे आर मोर फोकस्ड बिकॉज सिलेबस इज इकोनॉमिक्स हैवी. So if you are ready for a broad, long-term, high uncertainty preparation journey, UPSC can be considered. If you want a more specialized economics oriented path, IES and RBI may be better fits for you. डरना मत, हाँ, डरा नहीं रही हूँ मैं I'm just putting out the truth before you. Now moving to question number 2.
which is what is your risk tolerance. Sorry, right? So, what is your risk tolerance? Now, government exams in our country are usually high risk, high return compared to other exams. और इसमें भी यूपीएससी तो टॉप पर है इस कैटेगरी में, हाई रिस्क द हाई वेरिएंस बेट rewards are very high, but the probability of success in any given year is low and the preparation years are long. So, if you are sure about it, you have to be sure about it and very dedicated about it. So, you're betting 3 to 4 years of your life on a single outcome. How not to bet on a single outcome, I will come to it. आरबीआई डीपीआर और आईईएस भी कॉम्पिटिटिव हैं, लेकिन यहाँ पे हिट रेट एटलीस्ट फॉर वेल प्रिपेयर्ड इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट्स इज मीनिंगफुली बेटर. प्रेपरेशन भी ज़्यादा डिफाइंड है, कंपटीशन भी ज़्यादा प्रिडिक्टेबल है. सो अगर आप ज़्यादा रिस्क अवर्स हैं या फिर यू हैव फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज या फाइनेंशियल प्रेशर है घर से, सो आउट ऑफ दीज थ्री आईईएस और आरबीआई फर्स्ट would be a more rational choice for you. Then the second question is ke what is your actual interest, right? So पहले तो I talked about this in the first video कि मैंने ये question को नंबर 3 पे रखा है. बहुत फेमस सेइंग है that you should do what you love and you won't work for a single day in your life. तो फिर मैंने इस क्वेश्चन को नंबर 3 पे क्यों रखा है? तो नंबर 1 क्वेश्चन होना चाहिए कि भाई मेरा इंटरेस्ट किस चीज़ में. इसके दो रीजंस. फर्स्ट is that doing what you love is a luxury, especially in a country like ours. Huh? I don't want to mince words. Not everyone can do what they love. Their circumstances may not allow them. Huh? At least in their 20s, this is, not something that they can choose to do, following what you love or doing what you love. दूसरा रीजन ये है कि नॉट एवरी वन नोज ऑल्सो कि वट इंटरेस्ट देम एट दिस पॉइंट, स्पेशली अगेन इन देयर 20s. मुझे खुद इतना लेट पता चला कि मुझे क्या अच्छा लगता है. इट मे टेक सम टाइम फॉर यू. सो if you if you're thinking about your career, if you're thinking about choosing between these three exams and you start with this question, it can overwhelm you and शुरू करने से पहले ही तुम डिस्करेज हो जाओगे इसके बारे में सोचने में. So I don't want to burden you like that. If you already know what interests you, nothing better than that. But even if you don't know, thinking about this after two questions puts you in a better place. You can get started with the previous two questions and then you can come to this one. Okay? So now let's get to the question. As I said, अगर पता है तो बहुत अच्छे, but if you don't know yet, it is still worth spending good time thinking about this particular question. कि भाई what is your interest? Not what sounds prestigious, not what रिश्तेदारों को क्या अच्छा लगेगा, क्या उसमें तुम्हारा नाम होगा. तुम्हारा actual interest, and be honest with yourself. If the idea of being a district collector, managing a state, implementing national schemes, handling real power at ground level, if that like really excites you, UPSC may be your primary path. लेकिन अगर तुम्हें इकोनॉमिक्स अच्छी लगती है, स्पेशली पब्लिक फाइनेंस, डेवलपमेंट स्कीम्स, प्लानिंग, policy evaluation, ministry level work, IES may suit you better. And if you enjoy the macro side of economics, inflation, monetary policy, banking, macro reports, forecasting, data, RBI तुम्हारे लिए better fit होगा. ठीक है? So think about it. Don't get overwhelmed. इसके पहले वो दो questions sort कर लो ताकि you're already creating a map for yourself, and then think about कि मेरा interest कहाँ पर है. ठीक है ना? Last cheese, what is your job suitability? Now this one is underrated, as I say, because before you commit to a path, एग्जाम जैसे मैंने बोला 1-2 साल 3-4 4 साल होगा, उसके बाद वो जॉब शुरू हो जाएगी और वो जॉब फिर चलेगी, है ना. सो बिफोर यू कमिट टू अ पाथ, try to find out not the exam pattern, like of course that as well, but the job also. So talk to people who are doing it. What does an RBI grade B officer's day look like? What does an IES officer do? What does an IAS officer feel like, after 10 years? The exam is a gateway. What matters is कि उस तरफ क्या है. Some people are excellent in public facing roles. They enjoy people, administration, they enjoy the uncertainty, field problems, leadership, politics even.
Some people are excellent in एनालिटिकल रोल्स, उनको भाई रीडिंग राइटिंग रिसर्च डेटा है ना पॉलिसी ये सब पसंद है। दोनों वैल्यूएबल हैं और दोनों इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन दोनों सेम नहीं है। सो अ पर्सन हु वुड बी ब्रिलियंट इन आरबीआई मे फील फ्रस्ट्रेटेड इन अ हाईली एडमिनिस्ट्रेटिव रोल, राइट? और जो पर्सन सपोज कोई फील्ड एडमिनिस्ट्रेशन में बढ़िया है, उसको ये रिसर्च हैवी रोल में बड़ा बॉक्स्ड सा लगेगा। ठीक? सो यू डोंट ओनली आस्क के कैन आई क्लियर दिस एग्जाम, you have to ask do I see myself doing this work every day? Hmm? That is a very important question that you need to ask. Okay, so now the 4 questions are clear. Please sit with it again. 4 क्वेश्चन कैसे आंसर किस टाइप के एग्जाम को सूट करते हैं ये समझना जरूरी है, एंड बी ऑनेस्ट अबाउट योर आंसर्स, इट इज योर लाइफ. नाउ लेट अस कम टू द बैकअप क्वेश्चन. जो मैंने शुरू में बोला कि भाई ये बैकअप रखोगे तो संडे तक तो तुम्हारा ख़त्म ही हो जाना सारा तैयारी, लेकिन भाई बैकअप रखना भी तो ज़रूरी है. प्रिपेयरिंग फॉर एनी वन कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऑफ कोर्स फील्स रिस्की. एक एग्जाम के लिए 1 साल 2 साल 3 साल दो, एंड देन अगर रिजल्ट नहीं आया तो व्हाट नेक्स्ट? दिस फियर इज completely valid. Students always want a backup, not breakup. They want a backup and they should, क्योंकि रिस्क को इग्नोर करना कोई मेच्योरिटी वाला काम नहीं है, रिस्क को स्ट्रक्चर करना मेच्योरिटी वाला काम है. ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम द सोल्यूशन इज नहीं ये जो एग्जाम दिखे उसका तैयारी करने लग जाओ वो सब करो, ये स्ट्रैटेजी नहीं है, ये पैनिक क्रिएट करेगा बस. राइट सोल्यूशन इज क्लस्टरिंग एंड सीक्वेंसिंग. ठीक है, क्या करना है हमको? हमको एक प्राइमरी पाथ चूज करना है and then we will build a backup cluster around it. Not random backups, logical backups. Backups that will share the syllabus, skills, and the direction, overall direction with your primary exam. ठीक है, so suppose UPSC is your primary goal over here, if you look at it. तो आप कैजुअली जो है 5 डिफरेंट एग्जाम्स को यू कैनॉट कीप इट अलाइव इन योर सिलेबस, इन योर प्रेपरेशन प्लान. लेकिन अगर स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूँ इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी विद इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, then you do have a real advantage because your economics optional preparation can support other economics related exams. First, CUET PG economics. तो अगर तुम्हारे पास सिर्फ अभी BA है तो तुम एक CUET PG का तैयारी करो and it will be a very meaningful backup, right? So because after 1 year 2 years suppose ये तुमको नहीं सूट कर रहा है preparation, you will have already cleared that exam. ठीक, so even if you and in the other case suppose तुम्हारे पास already masters है but you may still want to get into a better MA economics program, कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी में चाहिए अगर, तो भी you can again CUET PG को बैकअप की तरह यूज कर सकते हो. you will have better job prospects over there. सेकेंड बैकअप UGC नेट इकोनॉमिक्स. तो अगर ऑलरेडी MA है तो UGC नेट का एग्जाम दे दो. सो गिवन दैट यू विल बी प्रिपेयरिंग सीरियसली फॉर माइक्रो मैक्रो पब्लिक फाइनेंस ग्रोथ डेवलपमेंट इंटरनेशनल इंडियन इकोनॉमी, ये सब तो यूपीएससी में तुम इतना डेप्थ में कर ही रहे होगे दैट योर कॉन्सेप्चुअल बेस विल ऑलरेडी बी वेरी स्ट्रॉन्ग. You will still need exam specific practice for both CUET and NET. लेकिन foundation wise UPSC economics optional gives you a very strong base. Many of my students who are preparing for economics optional, उनका CUET and UGC NET ऐसे ही clear हो गया as a byproduct. 3 of them are in DSE now. 4 of them have enrolled in PhD programs after NET. हाँ? तो ये backups बहुत realistic हैं. And additionally, इवन इफ यू ओनली ट्रीट देम एज बैकअप के नहीं तुम्हें बिल्कुल फोकस ही करना है, फिर भी ये बैकअप्स यूजफुल है बिकॉज टेकिंग दीज एग्जाम्स गिव्स यू कांस्टेंट प्रैक्टिस. इट कीप्स द कॉन्सेप्ट एंड करंट अफेयर्स ऑन योर फिंगर टिप्स. तो ये अच्छा प्रैक्टिस भी प्रोवाइड करता है तुम्हें. ठीक है, थर्ड बैकअप कुड बी अ स्टेट PCS. हाँ, सो यूपीएससी अगर प्राइमरी है तो मेनी स्टेट लेवल सर्विसेज कैन ऑल्सो वर्क एज एडमिनिस्ट्रेटिव बैकअप्स, right? So they have their own pattern, सबका state specific requirement होता है, लेकिन broadly the preparation ecosystem overlaps more naturally with UPSC than with IES or RBI. So if UPSC is your primary path, your backup cluster can be CUET PG plus UGC NET plus state level
administrative services, with economics optional as your academic anchor. ये एक लॉजिकल बैकअप स्टैक है. यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर अनरिलेटेड एग्जाम्स एनीमोर. तुम सेम फाउंडेशन को इंटेलिजेंटली यूज कर. अगर आईईएस प्राइमरी गोल है, फॉर एग्जाम्पल वो 4 क्वेश्चन आंसर करके तुम्हें लगा कि नहीं आईईएस करना है मैंने, तो आईईएस के बाद व्हाट इज योर क्लोजेस्ट बैकअप? इट्स आरबीआई, बिकॉज बोथ आर स्पेशलिस्ट इकोनॉमिक्स एग्जाम्स. दोनों सरकारी नौकरियां हैं. ऑफ कोर्स देर आर differences in the job profile, लेकिन preparation wise, right, they are very similar. huh? Both require strong command over economics, both reward conceptual clarity, right? Flavor different है. IES का stronger government policy है, development, public finance, ministry orientation है. RBI का macro, monetary, banking, central, ये सब है. लेकिन core preparation का significant overlap है. So if IES is your primary exam, तो DPR can be a very logical parallel or backup option. Along with this, UGC NET तो है ही academic backup के लिए, because over time, suppose you also discover what interests you, and research may be something that you want to go to. CUET PG is also relevant because a lot of students who want to sit for these government exams, they enroll in universities which has a very light syllabus. या किसी open में enroll कर लेते हैं, IGNOU में कर लेते हैं या open में कर लेते हैं, जिसका reason ये है कि भाई उनको college वाला जो pressure है in terms of syllabus, exams, dissertation and everything, वो कम रहे, and they can focus on these exams. But at the same time, you can also keep your CUET PG as a backup, क्योंकि एक अगर ये नहीं होता है for some reason या तुम्हारा मन बदल जाता है, you will have a better master's program in your basket, right? And then you will have better job prospects. So this is the cluster. If you're an RES oriented student, तो primary exam हो गया IES, closest backup हो गया DPR, RBI वाला, and then you have these other two also in your cluster. RBI अगर प्राइमरी गोल है तो बिल्कुल सेम एनालिसिस है. RBI के लिए IES इज द क्लोजेस्ट बैकअप, पैरेलल एग्जाम है ना, और ये दोनों फिर से वो सेम ही लॉजिक के साथ आ जाते हैं. सो दिस आर दी बैकअप क्लस्टर्स. इस तरीके से तुम्हें बैकअप क्लस्टर्स बनाने, ये तो मैंने ब्रॉडली बता ही दिया है. इफ यू हैव सम अदर थिंग्स यू वांट टू ऐड, यू कैन ऐड. डोंट ऐड टू मच. अगर सीरियस हो इन प्राइमरी एग्जाम्स के बारे में, तो दे रिक्वायर टाइम एंड दे ऑल्सो रिक्वायर मेंटल क्लैरिटी. सो बहुत ज़्यादा चीज़ें ठूसोगे तो दिक्कत आ सकती है. भाई हमारा ब्रेन का रैम जो है वो लिमिटेड होता है, जस्ट लाइक एनी कंप्यूटर. तो कीप अ बैकअप, लेकिन बैकअप को ऐसे रखना है कि वो आपको तसल्ली दे, वो खुद का अपना जो है अपना एक पैनिक इकोसिस्टम ना क्रिएट कर दे. ठीक है, ऑलराइट. So the one trap that we want to avoid, this is the what we started with, कि हम ये नहीं ट्रैप में पढ़ना चाहते हैं कि आई विल प्रिपेयर फॉर IES एंड UPSC एंड RBI टुगेदर इक्वली. ये काम नहीं करेगा. यूजुअली ये काम नहीं करेगा बिकॉज UPSC इज नॉट अ साइड एग्जाम. UPSC इज अ फुल इकोसिस्टम. IES एंड RBI आर ऑल्सो नॉट कैजुअल एग्जाम्स. उनको भी सीरियस इकोनॉमिक डेप्थ चाहिए होती है. सो अगर ये तीनों कर रहे हो विदाउट हायरार्की, प्रेपरेशन स्कैटर ही हो जानी है ना. और तीनों का माइंडसेट भी अलग है. UPSC नीड्स अ डिफरेंट माइंडसेट, डिफरेंट ब्रेथ ऑफ प्रेपरेशन. हाफ हार्टेडली UPSC करोगे, साथ में IES, साथ में RBI, तो कोई भी क्रैक नहीं होगा. You choose your primary, you build your backup stack around it, and you execute with focus. So now as a summary, I just want to talk about quick myths that we should bust. तो क्लोजिंग के पहले इनके बारे में हम फटाफट बात कर लेते हैं. द फर्स्ट मिथ इज दैट एवरी इकोनॉमिक स्टूडेंट्स शुड ट्राई UPSC. जी नहीं, UPSC इज नॉट फॉर एवरीवन, एंड दैट इज नॉट एन इंसल्ट. इट इज द हार्डेस्ट एग्जाम इन इंडिया. इट रिवॉर्ड्स ब्रेथ, stamina, and a certain kind of temperament. So if economics is your deep interest and you want to use it every day in your career, तो RBI या IES may be a far better fit for you. So they are still government exams. So do not default to UPSC just because के ये सबसे famous है. Myth number 2,
IES is less prestigious because fewer people talk about it. Again, no, it is different, not lesser. IES is a specialist economic service. These officers work at the highest levels of economic policy making in India. The role is substantive, the work is very meaningful, and within economic circles, it carries genuine respect, even if it's less famous in mainstream conversations. Now, myth number three: RBI Grade B means one exam only. Again, no. As I said, RBI Grade B general or DEP are different. Hai. Economic student, if you're looking for a specialist economist role, then RBI DEPR is the department. All right. Myth number four is that backup means keeping every option open. Hell no. Backup means having a planned second route. Good backup anxiety reduce करना चाहिए, confusion बढ़ाना नहीं चाहिए. ठीक है. So So today's takeaway is simple. UPSC, IES, and RBI DPR are all excellent options, but they are excellent for different kinds of students. ये चीज ध्यान में रख के you have to choose. You don't choose based only on prestige. You choose based on fit, based on the 4 questions that I gave. And don't prepare out of fear. Prepare with sequencing. डरना नहीं है. मैं सब बच्चों को अपने ये बोलती हूँ कि डरना नहीं है, होगा, बस स्मार्ट तरीके से भी करना है. वन प्राइमरी पाथ, वन बैकअप क्लस्टर, दैट इज द स्ट्रैटेजी. ठीक है. सो बिफोर आई स्टॉप, सो दैट्स इट. अभी के लिए, आज के लिए इतना ज्ञान काफ़ी है. But before I stop, I want to remind you that registrations are open for our fresh batch for economics optional IES and RBI. The classes will start from the 1st of July. If you want to see the suitability of our teaching style for yourself, we have also put up a playlist of 15 lectures of micro and macro. ये actual lectures हैं पिछले साल के batch से. And you will also find a bigger preview on our portal. ये सबके links description में हैं नीचे. Please check them out. And additionally, we also have scholarship programs for eligible students. So, please, if you are eligible, do reach out to me, and you can reach out to me on phone या WhatsApp. कोई भी information चाहिए या कोई guidance चाहिए, all the contact information is available on our website, and we are always happy to help. So that's it for today. Yeah. In the next video, we are going to go deeper into UPSC CSE, especially for economics with economics optional. ठीक है. So हम eligibility, syllabus, pattern, preparation strategy सबके बारे में we will talk. So if this helped you, do subscribe to Econiti, and we will keep on posting such guidance content and resources on this channel. We will keep on building this step by step.